नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। गुरुग्राम पुलिस ने सूचना के आधार पर सेक्टर 42 के मकान में छापा मारकर ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मैनेजर समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी यूएसए और कनाडा मूल के लोगों को तकनीकी सहायता देने के नाम पर ठगी करते थे। आरोपियों के कब्जे से 7 डेस्कटॉप और 1 मोडम बरामद किया गया है। एक विश्वसनीय सूचना मिलने पर एसीपी साइबर श्री प्रियांशु दीवान के नेतृत्व में इंस्पेक्टर विजेंद्र, एसएचओ साइबर ईस्ट व एसएचओ सुशांत लोक के साथ मिलकर एक रेड कंडक्ट की गई 42 सेक्टर में। जहां ये जानकारी मिली थी कि यहाँ एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। वहां जाके जब चेक किया गया तो 6 लोग वहां काम करते हुए पाए गए, जो इसके मैनेजर से उसके डॉक्यूमेंट्स मांगे कॉल सेंटर के, तो कोई भी इस तरह का दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा पाए, जिससे ये साबित होता हो कि ये वैध तरीके से काम कर रहे हैं। वहीं फरीदाबाद में मंगलवार शाम को एक बच्चे को एक अज्ञात लड़के ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। मृतक बच्चे का नाम प्रियांशु बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 16 साल थी। आपको बता दें कि प्रियांशु सरकारी स्कूल नंगला में पढ़ता था। वो मंगलवार को खेल परिसर सेक्टर 12 में प्रैक्टिस करने के बाद अपनी साइकिल पर टाउन पार्क होते हुए हुड्डा कन्वेंशन हॉल के पास पहुंचा था। वहीं उसके साथ ही खेल परिसर से साइकिल पर निकले अज्ञात लड़के ने उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने बच्चे का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सूचना दे दी है और मामले की जांच में जुट गई है। उधर मृतक के पिता जितेंद्र का कहना है कि खेल ग्राउंड से संबंधित मामला लग रहा है। मेरा बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेल चुका था और 12वीं क्लास में पढ़ता था। मेरा बेटा ओलंपिक में खेलना चाहता था। कोई बात नहीं बेटा, संबंध जो लग रहा है सबसे खेल ग्राउंड से इसका जो कंपटीशन है वही मारा होगा। खेल ग्राउंड से बच्चा जिसने भी मारा है। अच्छा, उसको तकलीफ है इससे। अच्छा, तो पढ़ाई कर रहा है। पुलिस के मुताबिक जो शर्मा उसको बोलो कि प्रॉपर टैक्सी लेके आ जाए। खेल ग्राउंड से संबंधित है। अच्छा, किसी से झंझट हुआ हो। अच्छा, तो पहले कोई झगड़ा हुआ प्रियांशु का? मुझे नहीं पता है। ये कल कोई 7 बजे के आसपास का मैटर है। एक लड़का है प्रियांशु जी, और संजय कॉलोनी सेक्टर 21 का रहने वाला है। ये जब 3-4 दिन पहले प्रैक्टिस इसने ज्वाइन की थी यहाँ पे। इससे पहले लखनऊ प्रैक्टिस करता था। तो प्रैक्टिस करके जब निकला घर की तरफ चला तो ग्राउंड से करीब 1 किलोमीटर दूर सिल्वर सिटी मॉल के पास जैसे ही पहुँचा तो पीछे से ही एक साइकिल वाले ने इसकी साइकिल में टक्कर मारी और ये मौके पे गिर गया। और जिसने टक्कर मारी उसने इस पे चाकू से हमला कर दिया। अच्छा, ये सारे उनके मेडल्स वहीं फरीदाबाद में आजकल वाहन चोर गिरोह पूरी तरीके से बेखौफ है। एनआईटी में आए दिन लगातार वाहन चोरी की वारदातें सामने आ रही है। हाल ही में एक ब्लॉक में चोरी हुई इको गाड़ी को पुलिस ने अब तक बरामद नहीं कर पाई है और एफ ब्लॉक में 5 नंबर चौक पर घर के सामने खड़ी गाड़ी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ड्राइवर सचिन गांधी ने बारिश होने के चलते अपने मालिक की गाड़ी को अपने साथ वो अपने घर पर लाया था, लेकिन जब उसने सुबह उठकर देखा तो घर के बाहर गाड़ी खड़ी नहीं थी। जिसके बाद पीड़ित सचिन गांधी आसपास की दुकानों के सीसीटीवी खंगालने लगा और पुलिस को मामले की सूचना दी। वहीं स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस तरह की यह कोई पहली वारदात नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र में हाल ही में भी कई और वारदातें हो चुकी हैं। इस मौके पर पुलिस ने जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर रिकवरी की बात कही है। रात को मैं काम से वापस आया, 12 बजे मैंने यहाँ घर के आगे गाड़ी पार्क करी, लॉक करके घर चला गया। सुबह 7 बजे जब काम पे जाने के लिए बाहर आया तो देखा कि गाड़ी बाहर नहीं है। उसके बाद 7:30 बजे हमने 112 नंबर पे कॉल करके कंप्लेंट करा दी थी। फिर उन्होंने कहा जी थाने जाके आप अपनी एफआईआर करा दो। बताया जा रहा है गाड़ी किसी और की है। हाँ, गाड़ी मालिक की गाड़ी है जी, मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ। और कल तेज बारिश होने के कारण मैं गाड़ी अपने साथ घर वापस इधर ले आया था अपने घर।
ये कौन सा इलाका है? ये 4-5 चौक का इलाका है, मेन रोड का जी। क्योंकि यहाँ पे गश्त होनी चाहिए, मेन मार्केट है, यहाँ पे सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट है और हर टाइम इधर गश्त इसलिए होनी चाहिए क्योंकि काफी चोरियां होती है इस टाइम में। कई बार मोबाइल शॉप पे भी चोरी हुई है, तो ऐसा गाड़ी की चोरी की भी सुनने में आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस को आगे ACP ऑफिस है, वहां पे जाकर के एक आध बैरियर वगैरह लगाने चाहिए जिससे कि चोरों को थोड़ा बहुत रोका जा सके और उनके ऊपर। वहीं फरीदाबाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में एक युवक अर्धनग्न अवस्था में एक युवती के साथ अश्लील डांस कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो में डांस करता दिखाई दे रहा है ये युवक कोई आम आदमी नहीं है बल्कि हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। ये वीडियो भी फरीदाबाद के ही एक क्राइम ब्रांच कार्यालय की बताई जा रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद शहर में यह वीडियो खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इस वीडियो को देखकर कड़ी निंदा करते हुए कह रहे हैं कि इस वीडियो में सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस का जवान है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे न केवल फरीदाबाद की छवि खराब हुई है बल्कि पूरे हरियाणा पुलिस की साख भी दागदार हुई है। वहीं इस पूरे मामले में लोगों का कहना है कि गृह मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री इस मामले में सख्त कार्रवाई करें। ये जो एक वीडियो जो वायरल हुआ है देखा मैंने, उसमें ये जो CAA की आप बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि आप गलत कह रहे हो। ये हमारे किसी भी CAA में तैनात नहीं है ये मुलाजिम, और पहले तो क्लियर ही नहीं दिख रहा है और दूसरी बात ये है कि सभी CAA से पता करवाया है तो यहाँ का कोई मुलाजिम इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं है। फरीदाबाद से एक ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसको लेकर लोगों का कहना है कि ये वीडियो किसी पुलिसकर्मी का है और इस वीडियो में पुलिसकर्मी अर्धनग्न अवस्था में एक युवती के साथ अश्लील डांस करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हर खबर इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर पलवल से आ रही है। पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर, होटल के कमरे में युवक ने लगाई फांसी। NH-19 स्थित होटल में लगाई फांसी। हथीन के गांव बिधावली का रहने वाला है युवक। कर्मचारियों ने पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। होटल के कमरे में युवक ने लगाई फांसी। NH-19 स्थित होटल में लगाई फांसी। हथीन के गांव बिधावली का रहने वाला था युवक। कर्मचारियों ने दूसरी चाबी से खोला कमरा। पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर होटल के एक कमरे में युवक ने फांसी लगा ली। NH-19 स्थित होटल में लगाई फांसी। हथीन के गांव बिधावली का रहने वाला था युवक। कर्मचारियों ने दूसरी चाबी से खोला कमरा। पलवल में एक होटल में एक युवक ने फांसी लगा ली है और उसके बाद कर्मचारियों ने दूसरी चाबी से होटल के कमरे को खोला। पानीपत जिले की गांव से छिछड़ाना में सरकार की अध्यापक ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध देखने को मिला। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने बीते दिन स्कूल पर ताला लगाकर अपना रोष जताया। साथ ही ग्रामीणों ने छात्रों के साथ धरना प्रदर्शन भी किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा ग्रामीणों ने बताया कि सरकार की पॉलिसी के चलते सभी अध्यापकों का ट्रांसफर तो कर दिया गया, लेकिन एक भी टीचर की नियुक्ति नहीं की गई, जिसकी वजह से 10वीं कक्षा तक के स्कूल में सिर्फ एक ही अध्यापक मौजूद है। हालांकि बीते दिन ग्रामीणों ने प्रदर्शन को देखते हुए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी स्कूल में पहुंचा और जल्द ही स्कूल के अध्यापकों की नियुक्ति का आश्वासन दिया है। ये जो सरकार की नीति आई है ट्रांसफर ड्राइव 2022, उस पॉलिसी के तहत इन्होंने ट्रांसफर किया है स्कूलों से।
पूरे हरियाणा में ये प्रक्रिया रही है। हमारे उस प्रक्रिया में हमारे 5 पीजीटी टीचर यहाँ से ट्रांसफर उन्होंने करवा लिए और नियुक्ति सिर्फ एक टीचर की हुई है। और अब फिलहाल 180 बच्चों की स्ट्रेंथ पे जो 6 से लेकर 10 तक हमारे बच्चे हैं, उसमें सिर्फ एक टीचर है फिलहाल, और एक आने वाला है जो बता रहे हैं। 29 तारीख से धरना चालू आया था जी। और जब तक हमारे स्कूल में टीचर नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। गरीब आदमी तो क्या है जी, बच्चे की पढ़ाई ये सोच रहे हमारे बच्चे भविष्य बने, फिर स्कूल में टीचर नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे जी। इतना तो हमारे पास पैसा नहीं है कि हम ट्यूशन लगवा देंगे या और कुछ करवा देंगे। गाँव में जी एक बार जाओगे या 12वीं ही बच्चे कम से कम 12 तो करवानी पड़ा है जी। गुड़िया ही वो बाहर जाओगे, रोड भी चल रहा है, आपने बताया कि कितनी दुर्घटना हो रही है आजकल की, क्या क्या हादसे चल रहे हैं। हम तो गरीब आदमी तो बाहर भी नहीं भेज सकते जी। वहीं फरीदाबाद के शाहजहांपुर गांव के शहीद मनोज भाटी की प्रतिमा को लेकर चलता आ रहा विवाद अब सुलझ गया है। बताया जा रहा है कि जेजेपी का राष्ट्रीय सचिव ठाकुर राजाराम की अध्यक्षता में महापंचायत हुई, जिसमें दोनों गांव के सरपंच शामिल हुए। इस दौरान महापंचायत में फैसला लिया गया कि जहां पर शहीद को मुखाग्नि दी गई थी उसी जगह पर शहीद की समाधि बनाई जाएगी। आपको बता दें कि श्रीनगर के राजौरी में हुए आतंकी हमले में शाहजहांपुर के रहने वाले शहीद मनोज भाटी ने अपने प्राणों का बलिदान किया था, जिसके बाद शहीद के पैतृक गांव में ही शहीद को मुखाग्नि दी गई थी। लेकिन शहीद की प्रतिमा को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद खड़ा हो गया था। इसके बावजूद दोनों गांव के पूर्व सरपंच की सहमति के बाद इस मामले को सुलझा लिया गया। आज दिनांक 31/8/2022 को श्री राजाराम जी ठाकुर साहब प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में दोनों गांवों की और अन्य दूर दराज से आए पंचों में से मिलकर के सब एक पंचायत का आयोजन हुआ, जिस पंचायत में दोनों पक्षों ने बड़ी शांतिपूर्वक और पूरे सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शहीद की मनोज भाटी की जो शहादत है, जहां पर उसका अंत्येष्टि हुई थी, क्रिमेशन हुआ था, अंत्येष्टि वाले स्थान पर ही शहीद मनोज भाटी की शहीद स्मारक बनेगा। वहीं पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। 10 दिनों तक मनाया जाने वाला यह पर्व हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है और यह त्योहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है। वहीं इस मौके पर आज फरीदाबाद में भी गणेश चतुर्थी का त्योहार सेक्टर 12 में धूमधाम से मनाया गया, जहां पर गणपति बप्पा के श्रद्धालुओं ने गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित कर पूरे भारतवर्ष में अमन शांति की कामना की। वहीं देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। वहीं बहादुरगढ़ में भी श्रद्धालुओं ने नाच गाकर गणेश चतुर्थी मनाई। हरियाणा के सबसे बड़ी भगवान गणेश की प्रतिमा को फूल और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है। ये 75 फुट ऊंची प्रतिमा विघ्नहर्ता भगवान गणेश की है। साल 2016 में गणपति धाम में यह प्रतिमा स्थापित की गई थी। साथ ही गणेश चतुर्थी के इस मौके पर गणपति धाम में भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की गई और हवन यज्ञ के साथ गजानन गणेश को 1 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया। आपको बता दें कि अगले 10 दिनों तक हर रोज विधि विधान से गजानन गणेश की पूजा की जाएगी और फिर गणेश प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाएगा। गणपति जी की चतुर्थी है। बड़े धूमधाम से बहादुरगढ़ और आसपास के निवासी, सभी औरतें, सभी बुजुर्ग, सभी बच्चे, नौजवान साथी मिलकर धूमधाम से जो है गणपति उत्सव मना रहे हैं। ये 74 फुट ऊंची तस्वीर गणपति जी की भव्यशाली, और जो भी गणपति भगवान के दर्शन करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। समय तो 2 साल के करीब लग गया था इसमें, और जो प्रतिमा का मेन रूप है इसमें इसके ऊपर धातु की कोटिंग कर रखी है ताकि ये बारिश से, धूप से खराब नहीं हो। जैसा आप प्रतिमा में देख रहे हो, सुंदरता का जो भाव है उसके पीछे जो ये प्रतिमा बनवाने की जो इच्छा थी गुप्ता जी की, उनकी भावना इस प्रतिमा में निकल के आई है।
वहीं हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ झज्जर पहुंचे और झज्जर में नगर परिषद की नवनियुक्त वाइस चेयरमैन अंशु गर्ग को शपथ दिलाई। इस दौरान धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए अब नए नए बहाने बनाकर वो प्रदर्शनों के माध्यम से जनता को बरगलाने का प्रयास करने में जुटी है, जबकि कांग्रेस के नेता स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण आज जमानत पर घूम रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाना विपक्ष का काम है, जबकि काम करना सत्ताधारी पार्टी का काम होता है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही चुनाव करा लिए जाएंगे, इसके लिए बीजेपी पूर्ण रूप से तैयार है। सिंबल पर चुनाव लड़ना है या नहीं, इसका फैसला समिति लेगी। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने नए आयाम स्थापित किए हैं। अब मामला स्कूलों को बंद करने का नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे को टीचर उपलब्ध कराने का है। अच्छी बात है कि जिले सिंह सैनी जी जो है झज्जर की जनता के द्वारा चेयरमैन चुने गए और बाद में पार्षदों के द्वारा जो पार्षद की निर्विरोध चुनी गई थी, ऐसी अंशु गर्ग जो है वाइस चेयरमैन चुनी गई है। मैं उनको बधाई देता हूँ और आज वो अपने कामकाज को संभाल रही है। बहुत बहुत अभिनंदन है इस सारी टीम को जो विजयी होकर आई है। हमारी नगर परिषद उसको यश मिले और वो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अमृत काल की सोचें, आगामी 25 वर्षों का एक सपना अपने दिल में रखें। वही खबर झज्जर से है, जहां दादरी तोय में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है और कई अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं अधिकारी ने बताया कि 1 महीने पहले सभी को नोटिस दिया गया था। प्रॉपर्टी डीलर ने अवैध कॉलोनी बनाकर कब्जा कर रखा था, जिस पर प्रशासन की ओर से पीला पंजा चलाकर कार्रवाई की गई। प्रशासन की ओर से 5 जगह यह कार्रवाई हुई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस तरीके की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। क्योंकि डिपार्टमेंट रेगुलर अनऑथराइज्ड कॉलोनाइजेशन को हटाने के लिए कार्रवाई करता रहता है। और अभी पीछे हमारे नोटिस में आए भी दादरी तोय के आसपास, रिलायंस के आसपास कुछ लोगों ने अनऑथराइज्ड प्लॉटिंग का कार्य किया हुआ है। उनको प्रॉपर नोटिस दिए गए, बताया गया, समझाया गया, तो आज उनके में सब तोड़ फोड़ की कार्रवाई की गई। प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर वगैरह डीपीसी भरी हुई थी, सड़कें उड़ के तोड़। वहीं सोनीपत में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए पहलवानों का चयन किया गया। चयन प्रतियोगिता में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी शिरकत की। भारतीय कुश्ती संघ के सहायक सचिव विनोद तोमर ने बताया कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन सर्बिया के बेलग्रेड में होगा, जिसमें खिलाड़ियों के चयन के लिए सोनीपत में पुरुष पहलवानों के ट्रायल का आयोजन किया गया। चयन प्रक्रिया के तहत 20 पहलवानों का चयन किया गया है। साइज सेंटर में आयोजित हुई ट्रायल प्रतियोगिता में सोनीपत के पहलवान छाए रहे। फ्री स्टाइल के पंकज ने बड़ा उलटफेर करते हुए महाराष्ट्र के राहुल अवारे को हरा दिया। चुने गए 20 पहलवानों में से ज्यादातर रेसलर हरियाणा के ही हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हरियाणा ओलंपिक संघ के सचिव द्वारा राष्ट्रीय खेलों में चयन को लेकर चिट्ठी लिखी गई थी और उस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल खेलों के लिए ट्रायल को लेकर जिस सचिव ने चिट्ठी लिखी है वो खुद एडहॉक पर है और फेडरेशन के जिस सचिव ने ये चिट्ठी लिखी गई है उन्हें भी जून में हटाया जा चुका है। नेशनल गेम्स के लिए चयन प्रदेश में खिलाड़ियों की रैंकिंग के आधार पर होगा, न कि किसी ट्रायल के आधार पर। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए हरियाणा में खिलाड़ियों के चयन के लिए सोनीपत में पहलवानों का ट्रायल हुआ। सोनीपत के साइज सेंटर में पहलवानों का ट्रायल मुकाबला हुआ, जिसमें और ये पहलवान विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए चुने गए। सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता होनी है और इसी के लिए सोनीपत के साइज सेंटर में पहलवानों का चयन हुआ और इस दौरान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह भी मौजूद रहे। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए पहलवानों का चयन
सोनीपत के साइज सेंटर में किया गया और 20 रेसलरों का इस दौरान चयन किया गया। 20 पहलवान विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए चुने गए पहलवानों में ज्यादातर पहलवान हरियाणा के हैं। वहीं चंडीगढ़ में बुधवार को हरियाणा विधानसभा के पूर्व अतिरिक्त सचिव और पंजाब विधानसभा के पूर्व सलाहकार रामनारायण यादव ने जेजेपी में शामिल होने की घोषणा की। चंडीगढ़ में जेजेपी प्रदेश कार्यालय पर पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने रामनारायण यादव को जेजेपी का पटका पहनाकर विधिवत रूप से पार्टी में शामिल किया और कहा कि पार्टी में उन्हें पूरा मान सम्मान मिलेगा। आपको बता दें कि गुरुग्राम निवासी रामनारायण इनेलो के पूर्व राष्ट्रीय सचिव भी रहे हैं। इस दौरान रामनारायण ने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कार्यशैली और जेजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर वो पार्टी में शामिल हुए हैं और पार्टी की ओर से उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसे वे बखूबी निभाएंगे। वहीं इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र तिलानी, प्रदेश कार्यालय सचिव रणधीर सिंह आदि मौजूद रहे। चरखी दादरी की रामनिवासिया धर्मशाला में पार्टी की जिला स्तरीय कार्यकर्ता मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अजीत फोगाट ने की। कार्यकर्ता मीटिंग में पहुंचने पर श्रुति चौधरी का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग को संबोधित करते हुए श्रुति चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार की जनविरोधी नीतियों की वजह से आज हर वर्ग दुखी है और बदलाव चाहता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में आगामी 4 सितंबर को दिल्ली में रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारी तादाद में लोग पहुंचेंगे। वहीं सोनाली फोगाट मामले पर बोलते हुए श्रुति चौधरी ने कहा कि घटना बहुत ही दुखदायी है। सोनाली हत्याकांड में सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस की बहुत बड़ी रैली होने जा रही है दिल्ली में, उसके लिए मैं आई हूं और सारे के सारे लोग वहां पे खूब बड़ी तादाद में यहां पे पहुंचेंगे हमारे दादरी जिले से, इसलिए मैं यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग अपना पूरा लगे हुए हैं और खूब मजबूत हैं। तो आपको पता है कि धरातल पे कोई सरकार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है और जहां पे आप नेशनल लेवल पे ले लीजिए वही मुद्दे नेशनल लेवल पे हैं। कोई सिर्फ इलेक्शन मोड पे रहती है सरकार और चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे आपका ये बेरोजगारी हो, बिल्कुल चरम सीमा पे है। मेट्रो सिटी में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।